आज के युद्ध में कुंभकर्ण बड़ी घोर आवाज की गर्जना कर रहा है और करोड़ों करोड़ों वानर भालुओं को पकड़कर मतवाले हाथी की तरह जमीन पर पटकने लगता है। तब वानर भालू आर्त भाव से भागने लगे और कहते हैं, यह राक्षस दुर्भिक्ष की तरह है, यह किसी को नहीं छोड़ेगा। और श्री राम जी रक्षा करो कहते हुए चिल्लाने लगे। तब श्री राम ने 100 बाण एक साथ छोड़े जो उसके शरीर से आर पार हो गए। उससे कुंभकर्ण क्रोधित हो गया। उसने एक हाथ से एक पर्वत उखाड़ लिया। तब श्री राम ने उसकी वह भुजा काट दी। तब उसने पर्वत दूसरी भुजा में ले लिया। श्री राम जी ने वो दूसरी भुजा भी काट दी। तब कुंभकर्ण क्रोधित होकर मुख फाड़कर श्री राम की ओर दौड़ा। श्री राम ने उसके मुंह को बाणों से भर दिया। वह काल के समान लग रहा था। तब देवतागण आसमान से युद्ध देख रहे थे। वह व्याकुल हो गए। यह देखकर श्री राम ने घातक बाण संधान करके छोड़ा। वह बाण उसके सिर पे लगा और उसका सिर कटकर रावण के पास जा गिरा। रावण यह देखकर बेचैन हो गया और बहुत प्रकार से विलाप करने लगा। इधर कुंभकर्ण का धड़ सिर के बिना दौड़ रहा है। तब श्री राम ने उसके धड़ को काटकर 2 टुकड़ों में कर दिया और वह जमीन पर ऐसे गिरा जैसे मंदराचल पर्वत गिरा हो। उसके गिरने से पृथ्वी हिलने लगी। देवतागण और नारद जी फूल बरसाने लगे। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है। आप भी धैर्यपूर्वक सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। महानाद कर गरजा कोटि कोटि गही कीस, महिपट कई गजराज इव शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालू बली मुख जूथा, ब्रकु बिलोक जिमि में से बरूथा। चले भागी कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर तो काल सम आई, कपिकुल देश पर में अब चाई। कृपा बारी धर राम खरारी, पाही पाही प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधार सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक आगे बढ़े। खैच धनुष सरसत संधाने,
छूटे तीर शरीर समाने, लागत सरधावार से भरा, उधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीने एक ही सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह थल कैसा, पक्षहीन मंदर गिर जैसा। उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चाहत मानव त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। करिचिकार घोर अति, धावा बदन पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेती पुकारी। वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणानिधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तानो। बिसिक निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सर लीन्हा, धरते भिन्नता सुसिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर दशानन आगे, विकल भयो जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटि कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसी जाती है। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिम नभते भूधर, हेठ दाब कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हो। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुरदुंदुभि बजावहि हरसहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। करि विनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं।
विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगनो परिहर गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतहु खल कही मुनि गए, राम समर मही शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालू कपि चहु दिशि बने। कहा दास तुलसी कही न सक, छवि शेष जही आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं। निशिचर अधम मला कर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंद मति, जे न भजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दोवनी, समर भई शुभ जन संघनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमित्रन पाई लागे अति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजहि निशिचर दिन अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जहि भांति। बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज पल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयो, कहीं बहु कथा पिता समझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखे हूँ काली मोरी मनसाई, अबहि बहुत का करऊं बड़ाई। इष्ट देव से बल रख पायो, सो बल तात न तेहि दिखायो। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एहि विधि जलपत भयो बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना।
इत कपि भालु काल सम वीरा, उत रजनी चर अति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद माया मया, रथ चढ़ी गयऊ आकाश। गरजऊ अट्टहास करी, भई कपि कट कहि त्रास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।